जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के पद त्यागने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि इस पद पर अब किसे जिम्मेदारी मिलेगी, या किसी अधिकारी की नियुक्ति होगी या फिर राजनेता की एंट्री होगी। और हुआ भी वैसा ही। केंद्र सरकार ने एक बार फिर घाटी की जिम्मेदारी राजनेता को सौंप दी है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। तो आखिर सरकार ने मनोज सिन्हा के नाम पर क्यों लगाई मुहर, आइए जानते हैं। एक साल बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई, हालात बदल गए, लोगों की जिंदगी बदल गई। एक फैसले ने पूरी जन्नत को बदल कर रख दिया और अब वहां के उपराज्यपाल भी बदल गए हैं। अब से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू के पद त्यागने के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। इस घोषणा के साथ ही एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हुई है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था तब सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया। जीसी मुर्मू की गिनती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास अधिकारियों में होती रही है, लेकिन न जाने उन्होंने किस मजबूरी में अपना पद त्याग दिया। इसकी कोई वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल का पदवी देने का मतलब साफ साफ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का कनेक्शन यूपी चुनाव से निकाला जा रहा है। दरअसल मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा मंत्री रह चुके हैं और उनके पास रेलवे के राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री का कार्यभार था। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। मनोज सिन्हा की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में होती है। ऐसे में अब एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसकी वजह जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन बीजेपी की आदत है वो पहले से ही बिसात बिछानी शुरू कर देती है। एक तरफ तो बीजेपी ने यूपी को साधा है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अपने नेता को बैठाकर अपना काम बनाया है। अब इस पर राजनीतिक गलियारों में क्या खलबली मचती है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।